हेलो फ्रेंड्स, मैं रत्नेश पाटिल हाजिर हूँ एक बार फिर आप लोगों के अपने चैनल और सरवाला में। मैं लेकर के आया हूँ यूपीएसआई की हिंदी की क्लास। ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे थे क्या, अलंकार। और किस में, यूपीएसआई की क्लास में क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, अलंकार। ओके, तो पिछली क्लास में हम लोग देख रहे थे, हम लोगों ने बात करी थी अलंकार के बारे में, अनुप्रास अलंकार के बारे में। आज हम बात करेंगे उसी में आगे बढ़ते हुए थोड़ा, जैसे हमने उस दिन देखा था 2 अलंकार, आज हम बात करेंगे यमक अलंकार, लाटानुप्रास अलंकार, ओके, और यहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार। अब ये 3 अलंकार मैंने साथ में क्यों लिए हैं, इसका भी रीज़न मैं बता रहा हूँ कि क्यों लिए हैं। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा थोड़ा, क्योंकि इन तीनों में ऐसा है ना कि यमक की अगर हम बात करें तो लाटानुप्रास और यमक में आप जब अंतर करने बैठेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। और इसी तरीके से जब आपको एग्जाम्पल दिया जाएगा लाटानुप्रास और वक्रोक्ति का, तो आप इसमें भी अंतर नहीं कर पाएंगे आसानी से, क्योंकि इनके जो एग्जाम्पल होते हैं लगभग सेम होते हैं। जैसे अगर हम बात करें, जब कहा जाता है यमक अलंकार के लिए, तो यमक अलंकार में कहा जाता है, ये इसमें 2 शब्दों की बात की जाती है। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, 2 शब्दों की बात की जाती है। इसी प्रकार इसमें भी 2 शब्दों को देखा जाता है। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं इन 2 की। इसमें भी अगर बात करें तो 2 शब्द ही आते हैं, लेकिन कहीं इसमें ये नहीं लिखा कि 2 शब्द होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप एग्जाम्पल देखेंगे तो 2 शब्द आपको मिल जाएंगे ठीक उसी तरीके से। और ये मैंने एक साथ क्यों बताया है, क्योंकि ये 100% रिस्क होता है एग्जाम में कि आप यमक, लाटानुप्रास और वक्रोक्ति, इन तीनों के एग्जाम्पल जब दे दिया, एक एग्जाम्पल दे दिया जाएगा और आपसे पूछ दिया जाएगा कि इनमें से कौन सा अलंकार है, और तीनों दिए होंगे, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। जिस वक्त आप पढ़ेंगे इसको तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि वाकई में ये किसका एग्जाम्पल है। ठीक है, अभी देखो, बाकी मैं दिखाता हूँ आपको। इसीलिए मैंने इन तीनों को पहले एक साथ आज इनको डिफाइन कर देंगे, उसके बाद हम इनको बारी बारी से अलग अलग अपना पढ़ाएंगे। अभी हम लोग देख रहे थे अनुप्रास अलंकार के 2 मैंने पढ़ा दिए थे, अभी इन तीनों में हम विभेद करते हैं, भेद करते हैं, उसके बाद इनको भी हम आगे अनुप्रास अलंकार की क्लास को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, लेकिन जब यहाँ बात की जाती है 2 शब्दों की, तो ये कहा जाता है कि यहाँ दोनों शब्दों का अर्थ जो होता है अलग अलग होता है। क्या होता है, अर्थ अलग अलग होता है। बट लाटानुप्रास में जब कहा जाता है कि इसका जो अर्थ होता है वो समान होता है। और यही अगर शब्दों की बात करें तो यहाँ भी क्या होता है, अर्थ समान होता है। ओके, जैसे एग्जाम्पल आपने सुना होगा, बहुत फेमस एग्जाम्पल है, कनक कनक ते 100 गुनी, कनक कनक ते 100 गुनी, मादकता अधिकाय। ठीक है, ये आपने एग्जाम्पल सुना होगा। इसी के साथ अगर हम इसकी बात करें, लाटानुप्रास में एग्जाम्पल की बात करें यहाँ पर, ठीक है, तो इसका जो एग्जाम्पल है, तो देखो इसका एग्जाम्पल दिया जाता है, वही मनुष्य है, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। तो यहां पर आपने देखा, यहां भी मनुष्य शब्द आया है। अब पहले हम इन दोनों में विभेद करते हैं। तो यहां भी आपने देखा कनक शब्द आया है, यहां भी एक शब्द की पुनरावृत्ति हुई है। यहां भी देखा है कि एक शब्द की 2 बार पुनरावृत्ति हुई है। देखो, अगर हम बात करें तो मनुष्य का अर्थ यहां पर हम ले सकते हैं मानवता, और इधर ले सकते हैं मानव। अगर आप इस चीज में कंफर्म हो गए तो ये क्या हो जाएंगे, दोनों एक ही अलग अलग हो जाएंगे, तो आप कर दोगे यमक अलंकार है। बट यहां पर क्या बोला है कि दोनों अर्थों का अर्थ, दोनों शब्दों का अर्थ समान होता है। और यही एग्जाम्पल में दोनों अर्थों का, शब्दों का अर्थ आपका मानव ही आ रहा है। ठीक है, इसमें कहीं भी आपको दोनों शब्दों का अर्थ अलग। लेकिन इसका आपने पढ़ा होगा तो इसका एक होता है, पहला अर्थ होता है धतूरा, और दूसरे का अर्थ होता है सोना।
ठीक। तो यहाँ का दोनों का अर्थ क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। तो ये और यहाँ पर क्या होता है, दोनों शब्दों का अर्थ समान रहता है। तो ये क्या हो गया, आप लोगों के एग्जाम्पल हो गए और अंतर समझ में आया कि किस तरीके से अंतर होता है। ठीक है, अब अगर हम आगे बढ़ें और बात करें लाटानुप्रास और वक्रोक्ति के बारे में, तो अब हम इसको थोड़ा अलग अलग डिफाइन करेंगे। तो इसको पहले हम थोड़ा सा हटा देते हैं, बाकी चीज़ों को मैं हटा दे रहा हूँ यहाँ से नीचे से, ठीक है। इतना मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ, इसे नीचे लिखना शुरू करूँगा, केवल इन दोनों को ही डिफाइन करूँगा। देखो, अब अगर हम बात करें इधर लाटानुप्रास और वक्रोक्ति की, तो जब इन दोनों के आप एग्जाम्पल देखेंगे तो आप नहीं समझ पाएंगे कि दोनों में अंतर है कुछ या नहीं है, क्योंकि यहाँ दोनों के अर्थ भी समान होते हैं, ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन होता है। जैसे अगर एक एग्जाम्पल देखें, हम आपको एक एग्जाम्पल देते हैं, तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं लाटानुप्रास का। कहता है प्रिय निकट जाके नहीं, घाम चांदनी ताह, ठीक है। इसी में अगली लाइन कहता है प्रिय निकट जाके नहीं, घाम चांदनी ताह। अभी मैंने इसमें कुछ किया नहीं है, ठीक है। अब इसका जो एग्जाम्पल एक देता है, तो कहता है आने को मधुमास, आने को मधुमास कि प्रियतम ऐह नहीं, कि प्रीतम ऐह नहीं, ठीक है। इसी के बाद फिर यही कहता है आने को मधुमास कि प्रियतम ऐह नहीं। अब देखो, जो लाइन ऊपर यहाँ लाटानुप्रास में लिखी है वही लाइन सेकंड लाइन भी लाटानुप्रास में लिखी हुई है। अगर हम बात करें वक्रोक्ति में, तो जो लाइन यहाँ ऊपर वक्रोक्ति में लिखी है वही लाइन नीचे वक्रोक्ति में लिखी है। अब एग्जाम्पल में आपको इस तरीके का दे दिया जाएगा, चलिए हम सब कुछ कर देते हैं, इसमें जो आपको है फिर भी आप समझ के बताना, ठीक। ओके, इस तरीके के एग्जाम्पल होते हैं। आप अगर नहीं पढ़ा है, ढंग से नहीं समझाया किसी ने, तो आप जल्दी से इन दोनों में अंतर नहीं डिफाइन कर पाएंगे कि दोनों में अंतर क्या है। देखो यहां पर क्या है, दोनों वाक्यों की पुनरावृत्ति हुई है, ठीक है, और सेम यही यहां पर भी हुआ है, दोनों वाक्यों की पुनरावृत्ति हुई है। फिर दोनों में अंतर क्या है, तो सबसे पहला अगर समझने का तरीका है, तो ये जहाँ यहाँ पर जो प्रथम वाक्य है वो उसी व्यक्ति के द्वारा कहा जाता है जिसके द्वारा दूसरा वाक्य आ गया। मतलब दोनों वाक्य एक ही व्यक्ति द्वारा कहे जाते हैं, दोनों वाक्य एक ही, मतलब अगर ये किसी व्यक्ति ए ने कहा है तो ये भी कोई व्यक्ति ए ही कह रहा है। परंतु अगर यहाँ हम वक्रोक्ति की बात करें तो यहाँ पर इसको कोई ए कहता है और इस लाइन को कोई बी कहता है। मतलब क्या है कि किसी ने ये लाइन कही और इसको किसी ने समझा। और देखो वक्रोक्ति की अगर बात करें तो यह दो शब्दों से मिलकर बना है, किससे, वक्र प्लस उक्ति। ये बात वक्ता द्वारा कही जाती है और ये बात श्रोता द्वारा कही जाती है। या अभी आगे देखना, वक्र का मतलब होता है टेढ़ा, कथन मतलब ऐसा कथन है जिसको वक्ता कहता कुछ और है, श्रोता समझ कुछ और लेता है।
तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, वक्रोक्ति अलंकार। लेकिन एग्जाम्पल में आपको ना ये दिया जाएगा एग्जाम में, एग्जाम की दृष्टि से ये आपका एकदम बेकार हो गया तरीका कि कौन सी लाइन ए ने कही है और कौन सी लाइन बी ने कही। तो एग्जाम की दृष्टि से आपका ये वाला तो समझने का तरीका हो गया बेकार। तो एक सिंपल सा तरीका है, मैं आपको वो बताता हूँ। एक मिनट रुकना, हाँ ठीक है। एक सिंपल सा तरीका है, मैं आपको वो बताता हूँ। तरीका ये है कि याद रखना, इस दोनों वाक्यों में आपको हमेशा लाटानुप्रास में दोनों वाक्यों में लास्ट में क्या मिलेगा, फुल स्टॉप होगा, मतलब पूर्ण विराम मिलेगा। ठीक, इंग्लिश हटा दो जब इंग्लिश नहीं पढ़ा है ना, चलिए। और वक्रोक्ति में यदि पहला कथन किसी ने क्वेश्चन किया है तो दूसरा कथन ऑटोमेटिकली उसका जवाब होगा, आंसर होगा, ठीक है। और या यदि पहला कथन किसी ने आंसर किया है तो दूसरा कथन ऑटोमेटिकली क्वेश्चन मार्क से रिलेटेड होगा। ये आपको ध्यान रखना है। यहां पर देखते हैं अब एग्जाम्पल। और यहां पर अगर बात करें तो दोनों के अंत में दोनों वाक्यों का जो अर्थ होता है वो अलग अलग हो जाता है। क्या हो जाता है, अर्थ अलग हो जाता है। और यहां पर भी कहता वक्ता कुछ और है, समझ कुछ और लेता है, लेकिन लगभग चीजें समान होती हैं। जैसे यहां पर ध्यान देना, सिर्फ यहां पर जो अल्प विराम लगा है उसने पूरा खेल चेंज किया है। कहता है प्रिय निकट जाके नहीं, जिसके प्रिय मतलब प्रेमी निकट नहीं होता है, घाम चांदनी तार, उसे चांदनी भी धूप के, चांदनी रात भी धूप के समान लगती है। ठीक है, पहली लाइन ये हो गई और फुल स्टॉप लगा हुआ है। दूसरी लाइन में कह रहा प्रिय निकट जाके, जिसका प्रेमी जिसके निकट होता है, जिसका प्रियतम जिसके निकट होता है, नहीं घाम चांदनी ताय, उसके लिए घाम कहीं है ही नहीं, धूप कहीं है ही नहीं, हर जगह चांदनी ही चांदनी, मतलब धूप भी चांदनी के समान हो जाती है। ठीक है, इस तरह प्रेमी प्यार में पागल हो गया, ये धूप ही नहीं लग रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं इसको। यहां पर नायिका की फ्रेंड है, नायिकास फ्रेंड अपनी नायिका का थोड़ा मजा लेना चाह रही है। नायिका की दोस्त, ठीक है, सहेली लिख दो भाई। नायिका की जो सहेली है, फ्रेंड है, वो अपनी नायिका का थोड़ा मजाक उड़ाना चाह रही। जब दो सहेलियां आपस में मिलती हैं तो अपने एक दूसरे के प्रेमी के नाम से मजे लेना चाहती हैं। और यहाँ पर ये नायिका उत्तर दे रही है, प्रश्न कर रही है, ये भी पता चलेगा। तो नायिका की जो सहेली है वो कह रही, आने को मधुमास कि प्रीतम अइहें नाही, सखी बसंत आने को है और प्रीतम तुम्हारे नहीं आएंगे। ओके, तो नायिका क्या कह रही है, आने को मधुमास प्रीतम अइहें नहीं। तो सखी कह रही, आने को मधुमास, बसंत आने को हो और मेरा प्रियम आए ना, प्रियतम आए ना, ऐसा आज तक हुआ ही नहीं है। तो ये उसने क्वेश्चन मार्क की दृष्टि से कहा, आश्चर्यचकित होकर, आने को मधुमास, बसंत आ जाए और मेरा प्रियम ना आए, ऐसा आज तक की इतिहास में तो नहीं हुआ है, तो इस बार कैसे हो जाएगा। तो पहला उसने मजे में कहा और बोला आने को मधुमास, बड़े सरलतम दृष्टि से बोल दिया उसने कि बसंत आने को है, तुम्हारे प्रेमी नहीं आएंगे। तो वो एकदम आश्चर्यचकित होकर क्वेश्चन भरी निगाहों से पूछती है कि आने को मधुमास, बसंत आने को है और मेरे प्रेमी आए ना, ऐसा आज तक हुआ ही नहीं है। तो ये क्वेश्चन मार्क तरीके से हो जाता है। तो इस तरीके से हम दोनों में विभेद करेंगे।